वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो क्लियर हो चुका होगा आपको, और उस पर आपने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे और क्वेश्चन भी आपके आसानी से लग गए होंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इससे चांसेस कम हैं वैसे, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि ये ना ही पढ़ें तो कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेना, अपने माइंडसेट में एक बार कॉन्सेप्ट बना लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जानने के बेसिस पे हम बस आज कंपाउंड इंटरेस्ट को बस कॉन्सेप्ट जानेंगे और उस पर कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपको जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो सारे कॉन्सेप्ट लर्न होंगे, याद होंगे, उनको आपने रिवाइज कुछ फॉर्मूले जो भी थे उसमें उन्होंने उसको लर्न कर लिया होगा। उसी से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसी के कुछ पहलू टच करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो जैसे कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा आप सिंपल इंटरेस्ट में देखे थे कि उसमें जो ब्याज लग रहा था यानी इंटरेस्ट जो लग रहा था वो ईयर में सेम, जो ईयर में आ रहा था वो सेम हो रहा था। सेम कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे हम वहाँ पर अगर जो हमारा प्रिंसिपल अगर 5,000, मान लीजिए 5,000 था और 10% की दर से लग रहा था, 10% की दर से लग रहा था, और टाइम मान लीजिए 1 ईयर था, 10% की दर से था। और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि जो कहने का मतलब यह है कि सेम होने का क्या है, ब्याज सेम होता था। उसके कहने का मतलब मैं बताना बस ये चाह रहा हूँ कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट से ये कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है। तो अब देखिए, एक ईयर में अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था 5,000 पर 10% की दर पर 500 रुपये बढ़ रहा था, तो यानी अगले ईयर में भी, यानी सेकेंड ईयर अगर 2 साल के लिए लेता है तो उसके अगले ईयर में भी 500 ही बनेगा 1 साल का, यानी 2 साल में उसके 1,000 होंगे। तो कहने का मतलब कि उसका जो सेम ईयर, कहने का सेंस जो आ रहा है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था वो सेम हो रहा था। लेकिन अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या मतलब पूरा अलग, ये मान के चलिए कि सिंपल इंटरेस्ट से पूरा अलग है। अब वो अलग कैसे है, यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी बात बोलेंगे और वो बात माइंडसेट में बना लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। और मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सब सुनते ही आपको ये सेंटेंस, ये वाक्य आपके दिमाग में आ ही जाने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर अगर ब्याज लगे, यानी इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट लगे तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इसमें जो हमने यहाँ पे देख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारी जो इंटरेस्ट आ रही है वो सेम आ रही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। इसके अगले स्टेप पर भी 500 से आगे अगर जाते हैं तो उसके अगले स्टेप पर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसके अगले पर, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसके ब्याज पर यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हमने दिया है आपको, यहाँ पे इसमें ये बात लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है, क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहेंगे, वो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अकोमुलेटेड ओवर द प्रीवियस पीरियड। मतलब कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कहाँ पे करते हैं, उसके प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट पर, जो भी उसके प्रीवियस ईयर पीरियड में जो भी कहा गया होगा उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, अभी बताया मैंने कि ये बिल्कुल अलग है सिंपल इंटरेस्ट से। वेयर इंटरेस्ट इज़ नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। अगर अगले पीरियड के लिए हम अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इसके कहने का मतलब अभी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये चीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड्स इट्स यूजेज इन मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज कहाँ पे होता है, तो मोस्टली ट्रांजेक्शन, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन में, और फाइनेंस सेक्टर्स जो भी है उसमें, और जो भी अदर्स एरिया है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है। सम ऑफ इट्स
अप्लीकेशन आर, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट का, कैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ये इस जगह की पॉपुलेशन इतनी परसेंटेज में, अधिकतर ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि इस जगह की पॉपुलेशन इस ईयर में इतनी रही, फिर इस रेट से बढ़ा तो ये पॉपुलेशन हो गई। इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। फिर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके टर्म में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होगा। फिर राइज एंड डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम, और किसी भी आइटम्स के वैल्यू में इंक्रीज हो या डिक्रीजमेंट हो तो वहाँ पर भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को मैथ्स में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इन मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट सिचुएशन। अब मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो यूज है वो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से यूज होता है। जैसे वी कैन यूज द इंटरेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू ईज द कैलकुलेशन, और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ्स में हमारे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया जाता है। टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट वी नीड टू नो अमाउंट एंड प्रिंसिपल। और ये मुख्य ये चीज़ देखिए कि ये मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमको अमाउंट एंड प्रिंसिपल ये दोनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, और ये डिफरेंस भी होगा अमाउंट और प्रिंसिपल के बेसिस पे। सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, क्या प्रिंसिपल लिखा है 8,000, और रेट लिखा हुआ है 15%, और टाइम लिखा है 2 years। तो पूछा है फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ कैलकुलेट करना है हमको कि इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है। तो अब अप्रोच क्या है इसमें, अप्रोच देखिए, अप्रोच हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर 8,000 इसके प्रिंसिपल हो गए, 15% दिया हुआ है तो 15 यानी 15% रेट दिया हुआ है तो 115 15 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये परसेंट है तो इसको परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इंटू, एक बार 2 साल के लिए बोला है तो 115 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, ये ये हो गया। अब ये 2 years के लिए बोला था, इस वजह से हमने 2 बार लिखा इस चीज़ को। ये अप्रोच हम 1 बता रहे हैं आपको, अप्रोच 1 बता रहे हैं कि इसको विदाउट फॉर्मूले के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करते हैं फार्मूले से रिलेटेड। फार्मूले से थोड़ा सा इजी आपको, जैसा कि हमको लगता है कि ये ज़्यादा इजी पड़ता है फार्मूले के थ्रू जाने से, मतलब थोड़ा टफ लगने लगेगा, लेकिन हमको इसके थ्रू जाने से थोड़ा इजी में हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बात कहा है, ये देखिए क्या निकल के आया, ये हमारा हो गया अमाउंट हुआ। ये अमाउंट जो हमने पिछले डेस्कटॉप पे पिछले स्लाइड पे हमने देखा था ना कि CI निकालना है, CI निकाल रहा है ये फॉर्मूले से। CI कैसे निकल रहा है, अब CI वहाँ पे हमने फार्मूला देखा था, सॉरी CI नहीं निकला, अमाउंट ये निकला। और CI का फार्मूला हमने देखा था अमाउंट माइनस क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल था। अब CI ये देखिए हमारा अमाउंट निकल के आ गया, ये हमारी वैल्यू अमाउंट की हो गई। और अगर CI की वैल्यू बात करें, CI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अमाउंट तो आ ही गया हमारा, अमाउंट मान लीजिए हमारा ये 10,580 हो गया, माइनस कितना कर रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी 2,580, ये हमारा क्या निकल के आ गया, CI हो जाएगा। ये हमारी CI की वैल्यू हो गई और ये हमारी अमाउंट की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए ये हमने अप्रोच के थ्रू बताया कि अप्रोच से कैसे निकालेंगे। अप्रोच आपको इजी पड़ेगा, और अब यही चीज़ मैं आपको उस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर लेके चलता हूँ तो फॉर्मूले के बेसिस पे देखिए कैसे निकलती है चीज़। अब दिखाते हैं हम आपको। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा था क्या, यहाँ पे P
अब यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो यानी 8000 और ये कितने ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो अब इसको भी अगर कैलकुलेट करते जाएंगे आप तो कुछ ऐसा ही जो हमने पिछला अप्रोच जो हमने दिखाया आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी देखिए बढ़ती जा रही है, कैलकुलेशन बढ़ते जा रही है। ये भी स्क्वायर की बात कहा है तो स्क्वायर की बात कहा है तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू वही मिलने वाली है जो हमको पिछले में मिली थी। क्लियर हुआ ये? और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो यानी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा टफ होते जाएगी। लेकिन अगर अप्रोच के थ्रू जाते हैं तो अप्रोच थोड़ा सा ये है कि आपके कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि एग्जांपल मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखते हैं तो अगर हमारा मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया, बहुत आसानी से अप्रोच के थ्रू दिखाएंगे कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। प्रिंसिपल मान लीजिए 5000 दिया, ठीक, प्रिंसिपल 5000 और इसके बाद हमारा जो रेट दिया है, रेट हमारा मान लीजिए दिया है कितना, 10% दिया और टाइम दिया है मान लीजिए हमारा 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब हम अप्रोच के थ्रू अगर देखें तो अप्रोच कैसे है, अप्रोच का था कि 5000 करते, 5000 इंटू कितने रेट कितना दिया, मतलब ये देखिए 100 लेके चलेंगे, मतलब 100 10% अगर वो दिया है, रेट 10% का दिया है तो 110 कर लीजिए, ये दिमाग में रखिएगा। 100 यहाँ पे जुड़ा हुआ है पहले से, यानी 10% का रेट लगा रहा है तो 110 अपॉन 100, फिर 110 अपॉन 100, क्योंकि ये 2 साल दिया, अगर 3 साल देता तो यहाँ पे 110 अपॉन 100 करके 3 बार लिखते। तो अब इसको अगर सॉल्व करके जाएंगे तो यहाँ भी 20 से 20 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं आप तो अमाउंट का जो मैंने वहाँ पे फार्मूला बताया था सीआई के लिए कैलकुलेट करने के लिए, जो ये फार्मूला है उसके बेसिस पे अगर लेके जाएंगे तो सीआई हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है और ये आपको करना होगा HW, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन में भी ये सेम उसी तरह का है, तो इसको भी अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करते हैं। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट अगर 20,000 दिया हुआ तो सीधे से फॉर्मूले पे अगर जाएंगे तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताएंगे अभी आपको। एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक होगा जिसका आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर प्रिंसिपल 20,000 दिया हुआ है, रेट 15% दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है, तो इसके लिए फाइंड सीआई बोल रहा है। तो इसके लिए पहली चीज़ करनी क्या होगी कि जो हमारी 15% दिया हुआ है, रेट जो हमारा 15% दिया हुआ है, इस 15% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। यानी फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, वो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 15 अपॉन ये 100 करेंगे। इसको जब कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/20। ये 3/20 यानी ये जो 20 देखिए, अब ये 20 एक बेस ट्रिक के थ्रू लगाएंगे इसको। तो देखिए अगर 20 दिया हुआ है यानी 20 ये है, 20 दिया, 20 2 साल के लिए दिया हुआ था, और 20 + 3 यानी 23 रेशियो के थ्रू जाएंगे। तो फिर यहाँ पे 2 साल के लिए दिया हुआ है तो 20 और 23 यानी 2 बार लिख लिया हमने इस चीज़ को। अब अगर इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 529 हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ये चीज़ हमारी यहाँ तक समझ में आए। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ये प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, लेकिन ये एक रेशियो के थ्रू में थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो आसानी से, बहुत मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, सीआई कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो सीआई आसानी से यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। 529 - 400 करते हैं तो 129, ये हमारी सीआई की वैल्यू आ गई। ठीक,
अब CI की वैल्यू कैलकुलेट कर, अब CI यहाँ से 129 आ गया। अब उस फॉर्मूले पे लेके जाइए जिसमें हमारा क्या था, ये 20,000, 20,000 जो हमारा है यहाँ पे 20,000, और जो हमारी ये प्रिंसिपल 400 है, 400 इंटू कितना, इंटू 129 जो हमारी ये आई है, ये 129। अब इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वैल्यू CI की निकल के आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 6,450। ठीक है, तो ये बेस्ट ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो ये आसान से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे, ऐसे क्वेश्चन इस ट्रिक के थ्रू कैसे होगा। जैसे यहाँ देखिए प्रिंसिपल 15,000 दिया हुआ है, रेट 12%, इस 12% रेट को अगर चेंज करते हैं तो इस 12% की रेट को अगर चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12/100 करते हैं तो 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा 50, फिर 3, फिर इसके बाद ये 25 यानी 3/25 ये हमारा आएगा। 12 को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 12 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/5 आ गया। अब देखिए ये 3/5 का मतलब यानी एक 5 यानी 2 ईयर के लिए दिया हुआ है 5, और 5 + 3 यानी 8, सॉरी ये 25 है ना, 25 + 3 28, 28 2 साल के लिए है तो 2 बार लिखते हैं, 25 + 28 हो गया। अब इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 625, और 28 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 784। अब ये चीज़ हम बता चुके हैं कि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो CI होगा। CI यहाँ जैसे यहाँ 3 टर्म यहाँ है वैसे यहाँ CI निकाल लिए। अब वहाँ एक फॉर्मूला एक उसके फॉर्मूले के बेस पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमारा 15,000 दिया हुआ है, 15,000, और ये हमारा प्रिंसिपल 625 इंटू ये CI जो निकला 159 अगर करते हैं तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 25, फिर ये कितना 600, फिर 25 से ये करेंगे 24, और ये हमारा कैलकुलेट होके CI 3,816 ये CI निकल के आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए अगर आपको अगर बोलता है यहाँ पे कि अमाउंट निकालिए, अगर अमाउंट यहाँ निकालने के लिए बोल देता तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 159 की जगह हम 784 को पुट करके अमाउंट निकाल लेते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इस पे भी एक छोटा सा ट्रिक लेके जाएंगे। और ये ट्रिक देखिए कैसे होगा कि अगर ये क्वेश्चंस मतलब अगर जो ट्रिक मैंने अभी पिछला कुछ 2 क्वेश्चन जो कराया मैंने उस ट्रिक पे ले जाएंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिक टफ पड़ेगा आपको। तो जानकारी रखना कि किस वे में जाएंगे, तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि किस वे से करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी होगा और टाइम टेकिंग कम लगेगा। तो ये थोड़ा सा एक और ट्रिक जान लीजिए कि अगर 2,000 प्रिंसिपल दिया है 9% को लेके जाएंगे तो ये थोड़ा उस वाले से टफ पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस ट्रिक के थ्रू जाएंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए 1,000 रुपये दिया गया और फर्स्ट फेज में मैंने बोला कि इस पे 10% की रेट से 1,000 मैंने दिया तो 1,000 का 10% 100 रुपये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी 1,000 पर लगा 100 रुपये 10% का। अब इस पर सेकेंड फेज में जाते हैं, यानी मैंने कहा कि अभी नहीं अगली बार देना, इसको ड्यू रखते हैं। तो ये ड्यू जब है तो यानी 1,000 का कितना हो गया, 1,000 पर अगर 10% लगाएंगे तो यहाँ भी 100। अब इस 100 का यानी इस पर भी तो ब्याज लगेगा 10%, इस पर 10% का लगेगा तो ये 10 रुपये, यानी 100 कितनी बार आया, ये 2 बार रिपीट हुआ यहाँ पे, यानी 2 और ये 10 1। तो यानी जब 2 ईयर की बात करेगा, जब 2 ईयर क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे टाइम 2 ईयर दिया रहा है इसके जगह अगर 2 ईयर दिया होता तो ये टर्म याद रखिए, जब 2 ईयर देगा तो 2 और 1 ये याद रखिए। और अगर 3 साल के लिए देता है तो अगर 1,000 रुपये मान लीजिए है, उसका फर्स्ट पेज में 10% का ब्याज लगा तो 100 रुपये, फिर सेकेंड फेज में मतलब ये सारे ड्यू हैं, इस पे ब्याज लगते जा रहे हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यही है कि ब्याज पे ब्याज लगना यहाँ दिखने को मिल रहा है आपको।
तो ये 1000 पे 100 रुपये लगा, तो ये 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पर अगर 100 रुपये पर इस 100 रुपये पर 10% का लगेगा 10 रुपये, फिर इस 1000 पर लगेगा। तो यहाँ थर्ड पेज में यानी 3 साल, ये देखिए 2 साल के लिए था, यहाँ 3 साल के लिए अब लेके जा रहा है, तो 100 रुपये। फिर इस 100 रुपये पर 10%, और इस फिर 100 रुपये पर कितना 10%, और इस 10% पे कितना एक रुपये जो आएगा, 10% इस पे लगाएंगे तो 1 रुपये। तो अब यहाँ देखिए जो 100 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 3, ये याद रखिएगा 3, और ये 2 बार आ रहा है 10 तो 2, और ये सॉरी 2 बार नहीं, ये 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है। ये नीचे भी तो है, नीचे भी है, ये नीचे भी था, तो यहाँ नीचे भी लगेगा ना। तो ये 3 बार ये आ रहा है, फिर 1 बार 1 रुपये आ रहा है, तो ये 1, यानी जब 3 ईयर के लिए देगा तो ये 3 ईयर के लिए याद रखिएगा, ये रट्टा रखिएगा ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए ये 3 ईयर के लिए 3 बार दिया है, तो 3 3 1। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कितने आसानी से सॉल्व होगा। ये मैं क्लीन करता हूँ ताकि क्वेश्चन लगा ले। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रिंसिपल 2000 दिया है, तो प्रिंसिपल 2000 दिया है, तो 2000 का 9% निकालेंगे। तो 2000 का अगर 9% निकालते हैं तो देखिए 2000 का 9% कितना होगा, 2000 का 9% यानी 180 आया, ठीक। और फिर इस 180 का 9% 16.2, फिर 16.2 का 9% यानी कि ये हो जाएगा 1.4। अब ये जो मैंने बताया था कि 3 ईयर अगर दिया रहेगा तो उसके लिए 3 3 1 ये लर्न रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है 3 3 और 1 3 साल के लिए, ऐसा है। तो ये 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा 540, और ये 16.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48.6। अब ये 1.4 इंटू 1, तो 1.4 इंटू 1 यानी 1.4। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 590 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा CI। ऐसा नहीं है कि जो वो फार्मूला मैंने पिछले में बताया था कि पिछले क्वेश्चन में जो मैं बताया था कि उस पर कैलकुलेट तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए टफ होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ताकि आपको कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वैसे क्वेश्चन इस पे ज़्यादा बनते नहीं है, इस वजह से इस पर ज़्यादा उतना क्वेश्चन सॉल्व मैंने नहीं कराया। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क में दिया है और कुछ क्वेश्चंस को मैंने कराया। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए